जाने वाली खातून तुम कौन हो? हजरत हलीमा ने पूछा, पहले ये तुम बताओ तुम्हारे आंसू क्यों गिर रहे हैं, तुम दारो कतार रो क्यों रही हो? उसने कहा, बहन कुएं के अंदर देखो अभी पानी हचकोले खा रहा है। ए बहन, मैं भी सामने वाली आबादी में जा रही थी। ए बहन, मामला यह है कि मेरी गोद में मेरा अकलौता बच्चा था, वो प्यासा था, प्यास से उसकी जबान बाहर आ रही थी। कुएं को देख करके मैं कुएं के दरार पर खड़ी हुई, झांक करके देखने लगी कि पानी कैसे निकाल सकती हूँ। तब तक मेरा बच्चा मेरी गोद में उछला और अचानक मेरी गिरफ्त ढीली पड़ गई, मेरा बच्चा कुआं में चला गया। ए औरत, अगर मैं छलांग लगाती हूँ तो मेरी भी जान जाएगी, हाय मेरी मदद करो। हजरत हलीमा सादिया फरमाती है, तुम घबराओ नहीं, मेरा नाम हलीमा सादिया है, ये मेरे साथ जो चल रहे हैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं। तब तक हजरत हलीमा सरकार की तरफ देख कर अर्ज करती हैं कि बेटा क्या होगा, अभी नबूवत और रिसालत का ऐलान नहीं हुआ है, अपने आका की आवाज हो। मेरे सरकार कुएं के दरार पर खड़े हुए और खड़े होने के बाद पानी को देखते हैं, देखने के बाद लुआब पाक सरकार ने पानी में डाल दिया। मुकद्दस फूक पड़ना था कि कुआं का पानी उछाल मारता है, और उछाल के साथ डूबा हुआ बच्चा भी वापस आ रहा है। औरत दौड़ करके कदम पर गिर पड़ती है और अर्ज करती है, ए हलीमा, तुम अपने साथ बच्चा लेकर चल रही हो कि कोई फरिश्ता लेकर चल रही हो? हलीमा ने कहा, तुमने यही एक वाकया देखा, तुम घबरा गई हो, ऐसे ना जाने कितने वाकयात मैंने देखे हैं, इन्हीं बुनियाद पर तो इनको इनके दादा के पास लेकर के जा रही हो। चुनांचे अर्ज करने का मतलब यह है प्यारे कि मेरे सरकार ने अपना लुआब शरीफ ही कुआं में क्यों डाला? वैसे ही सरकार फरमा देते बच्चा बाहर निकल आता। तो बयान किया जाता है कि उस कुएं का पानी खारी था, मेरे सरकार का लुआब शरीफ पड़ गया तो कुएं का पानी मीठा हो गया, ऐसा मीठा हुआ कि कोई पानी उसके मिसाल में नहीं है। मेरे सरकार ने मदीना शरीफ के कुएं में लुआब शरीफ डाला था, उस वक्त भी पानी मीठा हो गया था। आला हजरत अजीमुल बरकत इसीलिए फरमाते हैं कि यह नबी का मुकद्दस थूक है कि अगर पानी में पड़ जाए, पानी खारी हो तो मीठा हो जा रहा है, उस पानी को पी लो तो सेहतमंद हो जाओ, उस पानी को पियो तो प्यास दूर हो जाए, उस पानी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। नबी का लुआब शरीफ पड़ा है, इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि जिससे खारी कुएं शीरिए जा बने, उस ज़लाल हलावत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को लेकर के अब हजरत हलीमा सादिया चली। जब मक्का शरीफ एक मंजिल रह गया तो हलीमा सादिया, धूप की शिद्दत थी, पहाड़ियों के पास झाड़ियां थी, वहां सरकार को ठहरा देती हैं और अपनी जरूरत से चली जाती हैं। मेरे आका मक्का शरीफ का रास्ता ले लेते हैं। अब हलीमा सादिया जो घूम करके आ रही हैं तो हलीमा ने देखा कि मोहम्मद वहां पर हैं ही नहीं। हलीमा बहुत परेशान हो गई, चीखने लगी, चिल्लाने लगी और आवाज देने लगी सरकार को। हलीमा रो रही है पहाड़ियों के दरमियान, हलीमा चीख रही है, चिल्ला रही है, रोती हुई पहाड़ियों के दरमियान चल रही थी कि एक बूढ़ा अरब मिला। उसने पूछा, खातून तुम कौन हो? हलीमा ने बताया कि मैं हलीमा सादिया हूँ, मैं कबीले साद से आ रही थी, मेरा बच्चा गायब हो गया है। उसने कहा, ये चलो पहाड़ी के अंदर एक हमारा खुदा है, एक बुत रहता था, चलो तुम उसके सामने अपनी फरियाद पेश करो, वो बता देगा कि तुम्हारा बच्चा कहाँ है। जैसे हलीमा को लेकर के गया, उसने कहा, ए हमारे माबूद, ये हलीमा औरत है, इसका बच्चा गायब हो गया है। ये मक्का अपने बच्चा को लेकर के जा रही थी। जैसे इतना सुनना था कि वो बुत थरथरा करके गिरा और उसके अंदर से आवाज आई, उनकी बात कर रहे हो कि जिनके नक्शे कदम पर चल करके गायब हुए लोग रास्ता पाएंगे, गायब होने वाले नहीं हैं, वो भटकने वाले नहीं हैं। हलीमा वहां से हट आई। अब ये इत्तला मक्का में भी पहुंच गई थी। मामला ये हुआ कि मेरे सरकार जब उस हाल झाड़ी से गए तो रवायतों में बात आती है कि अबू जहल आ रहा था। उस वक्त उसको अबू जहल नहीं कहा जाता था, बल्कि पूरे मक्का में वो अबुल हकम कहा जाता था। वो आ रहा था, उसने देखा, जैसे देखा तो पूछा सरकार से। आका ने बताया कि मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला हूँ। इतना सुनना था, वो अपनी सवारी से उतर पड़ा और उतरने के बाद सरकार को बैठा लिया और आगे बैठ करके चलने लगा। अब सवारी नहीं चल रही है, वो बहुत परेशान हो गया। फिर सरकार को आगे बैठाया और पीछे अपना बैठा, अब सवारी हाँक रहा है तो सवारी भागती चली जा रही है। गोया उस सवारी को भी मालूम है कि दुश्मन रसूल आगे बैठे और
सरकार पीछे बैठे, मैं नहीं जाऊंगी। मेरे सरकार जब आगे बैठ रहे हैं और दुश्मन पीछे बैठा है, अब सरकार को लेकर के सवारी भाग रही है। मक्का में इत्तला पहुंच चुकी थी कि हलीमा सरकार को लेकर के आई थी और रास्ते में कहीं मेरे आका गायब हो गए। आका के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी तैयारी करके निकलने वाले थे, तब तक अबू जहल पहुंच गया और पहुंचने के बाद कहा, ये सरदार कुरैश, ये लीजिए आपके पोते मोहम्मद हैं। ये मैं नहीं जानता कि ये मेरे साथ क्या करेंगे, लेकिन ऐसा ऐसा मामला पेश आया है। उस जालिम को क्या खबर है कि बद्र के मकाम पर तलवार इसे काटेगी। उस जालिम को क्या खबर है कि गड्ढे में डाला जाएगा। उस जालिम को क्या खबर है कि सबसे बड़ा मक्का का दुश्मन सरकार का यही होगा। अबू जहल ने ये कहा हजरत अब्दुल मुत्तलिब से और कह करके फिर ये चला गया। अब आप आयत करीमा तिलावत कीजिए। मुफस्सिरीन की एक जमात का कहना है, वो वजद का दालन फहदा, ए महबूब हमने तुम्हें खुद रफ्ता पाया अपनी मोहब्बत में तो तुम्हें राह दी। आला हजरत ने ये तर्जमा किया है। इस आयत करीमा की तफसीर करते हुए मुफस्सिर फरमाते हैं, ए महबूब जब तुम हलीमा सादिया से मक्का के करीब पहाड़ी में अब गायब हुए थे तो हमने तुम्हें अपनी तरफ राह दे दी है। वो वजद का दालन फहदा, ए महबूब तुम्हें हमने राह दे दिया है। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम चले आ रहे हैं। अब दादा जान की गोद में पहुंच गए, तब तक हलीमा सादिया भी रोती चिल्लाती हुई पहुंची। हलीमा सादिया को इल्म हो गया कि मेरे आका अपने दादा के पास पहुंच चुके हैं। उस वक्त मेरे सरकार की उम्र शरीफ 5 बरस की बताई जा रही है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान ने हजरत हलीमा के पहुंचने पर हलीमा को तसल्ली दी और फरमाया कोई परेशानी की बात नहीं है। हजरत हलीमा को 1000 ऊंट और 50 रतल सोना आपके दादा जान ने सरकार के दूध पिलाने की खिदमत में दे दिया। इतना किसी औरत को इनाम नहीं मिला था जितना हलीमा सादिया को इनाम मिला है। वही हलीमा जो गुर्बत व अफलास की मारी हुई थी, मुफलिस अल्लास थी, मगर वही हलीमा अम्मालदार हो जा रही है। हलीमा 1000 ऊंट के मालिक हो गई और 1000 ऊंट की मालिका बनने के बाद 50 रतल सोना भी उन्हें मिल जाता है। हलीमा ये सारी रकम सारी जायदाद लेकर के अपने घर वापस हो रही है। मेरे सरकार दादा जान के पास रह रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ सरकार को लेकर के कुछ दिन के बाद मदीना शरीफ की तरफ चल पड़ी और जब मकाम अबवा में सरकार की माँ पहुंची तो आका के वालदा की तबीयत खराब हो गई और वहीं पर सरकार की माँ का विसाल शरीफ हो गया। वहीं पर आपके मज़ार अनवर को की जियारत हुई, लेकिन चंद साल हुए कि वहां पर दो खबीस हुकूमत ने आका के वालदे करीमा के मज़ार पाक को ढा दिया। माज़अल्लाह आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के माँ की एक कनीज थी, वो सरकार को मक्का वापस लेकर के चली आई, मदीना नहीं गई। अब मेरे सरकार अपने दादा जान के पास रह रहे हैं। दादा जान को सरकार से बड़ी मोहब्बत है। जब तक हजरत अब्दुल मुत्तलिब सरकार को खिला नहीं देते हैं, खुद खाते नहीं। जब तक मेरे आका सो नहीं जाते हैं तब तक हजरत अब्दुल मुत्तलिब सोते नहीं हैं। वो जहां जहां चलते हैं सरकार को साथ लिए रहते हैं। एक मर्तबा कहत का पड़ना था, बारिश रुक गई। तमाम लोगों ने कहा, ए सरदार कुरैश इस वक्त बारिश नहीं हो रही है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के आपके दादा जान खाने काबा में गए और सरकार के वसीले से दुआ मांगते हैं, फौरन बादल छा गया, बारिश होने लगी। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से इस कदर दादा जान को मोहब्बत है। सारे अरब के लोग देख रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी दादा को अपने पोते से इतनी मोहब्बत नहीं है जितनी सरदार कुरैश को मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह से मोहब्बत हो गई है। 8 बरस का अरसा गुजरने वाला है, लेकिन जब मेरे सरकार की उम्र शरीफ 7 बरस की थी तो मक्का में एक कबाइली झगड़ा हो गया था। यानी मक्का शरीफ से बाहर जो आबादियां थी और मक्का में जो आबादियां थी उनसे झगड़ा हो गया। मक्का शरीफ के बाहर वाले मक्का वालों पर हमला आवर हो गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 7 बरस की उम्र शरीफ है जब कबाइली इख्तिलाफ में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तमाम लोग निकले मक्का के सरबराह लोग सरदार कुरैश की मायत में वतन की हिफाजत के लिए। तो मौरिख बयान करता है कि वतन की हिफाजत के लिए पहला यह मौका था 7 बरस की उम्र में जब मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम निकल करके अपनी कौम के साथ और वतन की हिफाजत का पैगाम दे रहे थे और दुश्मनों को पीछे ढकलने के लिए ऐलान कर रहे थे। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, हे मुसलमानों, तुम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हो जिस नबी ने 7 बरस की उम्र शरीफ में वतन की हिफाजत का पैगाम दिया है और वतन की हिफाजत के लिए कौम के साथ साथ आगे आगे रहे हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, उस नबी के उम्मती कभी भी वतन के गद्दार नहीं हो सकते हैं। हम वतन के वफादार हैं। हमने अपने वतन को अपने खून से सींचा है। हमने अपने वतन की हिफाजत अपने खून से की है। हमने हर जगह पर यही ऐलान किया था। जब कारगिल और पाकिस्तान का मामला चल रहा था तो ये ऐलान किया था कि अगर कारगिल के बदमाशों ने हमारे हिंद की जमीन को जबरदस्ती एक बालिस्ती भर ले ली तो हिंदुस्तान का मुसलमान अपने सर पर कफन बांध करके निकलेगा और पाकिस्तान को 1 इंच भी नहीं घुसने देगा। इसलिए कि हम उस रसूल के कलमा पढ़ने वाले हैं,
वतन की हिफाजत का पैगाम दिया है, और वतन की हिफाजत करना और वतन से मोहब्बत करना ये भी हमारे लिए जरूरी है, लाजिम है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये पैगाम है। 7 बरस की उम्र शरीफ में वतन की हिफाजत का पैगाम नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दिया है। हम उस रसूल के कलमा पढ़ने वाले हैं। मेरे सरकार की उम्र शरीफ 8 बरस की हो जाती है, और जब सरकार की उम्र शरीफ 8 बरस की हुई तो आपके दादा जान के इंतकाल का वक्त हो गया। आपके दादा जान ने अपने तमाम बच्चों को बुलाया, अबू लहब आ जा, हजरत अब्बास आ गए, हजरत अमीर हमजा आ गए, हजरत अली के बाप अबू तालिब आ गए, ये सब के सब पहुंच गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, देखो तुम लोगों को मालूम है कि मैं कितनी मोहब्बत करता हूं मोहम्मद से। लोगों ने कहा हाँ। कहा अब देखो मेरे जाकनी का वक्त है, मैं दुनिया से जाने वाला हूं, मैं चंद लम्हे के लिए और दुनिया में हूं, कौन है जो इस मेरे पोते की खिदमत करेगा। इतने में अबू लहब बोल पड़ा कि मैं इनकी खिदमत करूंगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया नहीं, मैं तुझे नहीं दूंगा। तब तक हजरत हमजा बोल पड़े, आपने फरमाया नहीं अभी तुम छोटे हो। तब तक हजरत अब्बास अर्ज करने लगे, आप फरमाते हैं नहीं तुम कसीरुल अयाल हो। तब तक हजरत अली के बाप अबू तालिब बोल पड़े और कहने लगे अब्बा इनकी खिदमत मैं करूंगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सरकार के दस्ते पाक को लिया और हजरत अली के बाप अबू तालिब के हाथ में दे दिया। कहा बेटा इनकी खिदमत करते रहना, तुम्हें मालूम है कि मुझको इनसे कितनी मोहब्बत है। ये कहते हुए आपके दादा की आंखें बंद हो गई और रूह कब से उनसुरी से परवाज कर गई। दादा जान का इंतकाल हो गया। 8 बरस की उम्र शरीफ सरकार की है। मेरे आका की निगाहें नबूवत भीग जाती हैं, आंसू गिरने लगते हैं। सरकार बहुत रो रहे हैं।